बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20 एग्रीगेट सप्लाई। आज की जो हमारे लेक्चर कंटेंट है वो है 3 मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड विच आउटपुट डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन द प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन। से पहले हमने बात की है कि शॉर्ट रन में जो हमने बात की है कि प्राइसेस आर स्टिकी, उसके बारे में बात की है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लेवल की जो है पॉजिटिवली जो है डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबल होंगे। अब दूसरी जो है आज का जो लेक्चर कंटेंट है सेकंड है द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज द फिलिप्स कर्व। तो शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ जो है इन दो के दरमियान, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान, जिसको फिलिप्स कर्व कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो 3 मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसकी इक्वेशन भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। द फर्स्ट वन मॉडल इज द स्टिकी वेज मॉडल। ठीक है, द सेकंड वन इज द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल एंड द थर्ड वन इज द स्टिकी प्राइस मॉडल। तो इन तीनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ऑल 3 मॉडल इज इम्प्लाइज। इसमें क्या है देखें, y इज इक्वल टू वाई बार प्लस अल्फ़ा p माइनस पी एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब y जो है एग्रीगेट आउटपुट है, y बार जो है नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, प्लस अल्फ़ा जो है पॉजिटिव पैरामीटर है। ठीक है, जो शो करता है आपकी द डिफरेंस द एक्चुअल प्राइस लेवल माइनस द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीगेट आउटपुट है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट प्लस जो आपकी यहाँ पे आपके टोटल डिपेंड करता है प्राइस पे, पी माइनस पी एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले हम जो है द स्टिकी वेज मॉडल इसको डिस्कस करते हैं, फिर इन दो बाकी जो 2 मॉडल है उसको डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं इस इक्वेशन की तरफ। जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है इन तीनों मॉडल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द स्टिकी वेज मॉडल। द स्टिकी वेज मॉडल क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अजम्पशन है, इसमें हमारे पास अजम्पशन है अज्यूम दैट फर्म्स एंड वर्कर नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिक्स द नॉमिनल वेज बिफोर दे नो दैट द प्राइस लेवल विल टर्न आउट टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म जो है या वर्कर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपने नॉमिनल वेज को रखते हैं, लेकिन उससे पहले जब उनको पता नहीं हो कि प्राइस लेवल जो है वो आगे क्या होगा। ठीक है, वो एक जो प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन है हमारे पास द नॉमिनल वेज डब्ल्यू दे सेट इन द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ टारगेट लेवल टारगेट रियल रेट। ठीक है, एक तो वो टारगेट करते हैं रियल वेज को, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, और नॉमिनल वेज को यहाँ पे डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, एंड द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल की बात हो रही है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है जो कि पी ई है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है। तो नॉमिनल वेज जो है हमारे पास इक्वल है स्मॉल डब्ल्यू, जो कि हमारे पास है टारगेट रियल वेज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड प्राइस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर पी पे डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे डब्ल्यू और पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू पी एक्सपेक्टेड और पी। अब इसकी जो हम यहाँ पे बात करते हैं, इससे हमें क्या अंदाज़ा होगा, जो हमारे पास ये है डब्ल्यू बाई पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस जो है एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ पे बात होते हैं इफ टर्न आउट टू दैट, यहाँ से हमारे पास क्या अंदाज़ा होता है, यहाँ पे P इज़ इक्वल टू P एक्सपेक्टेड। ठीक है, जब हमारे पास एक्चुअल प्राइस है वो जब हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस की इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आर एट देयर नेचुरल रेट, कि हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट है वो नेचुरल रेट पे हैं। ठीक है, तो फर्म्स को जो है ना तो ज़्यादा और जो है हायरिंग की ज़रूरत नहीं है वर्कर की। ठीक है, और इसकी जो मेन टारगेट है वो पूरा हो रहे हैं। ठीक है, रियल वेज के जो टारगेट है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू P एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है उनका जो नेचुरल रेट पे हैं। ठीक है, अब सेकेंड वन क्या है,
इफ P इज ग्रेटर देन P एक्सपेक्टेड, अगर एक्चुअल प्राइस ग्रेटर देन हो एक्सपेक्टेड प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो रियल वेज है इज़ लेस देन इट्स टारगेट, जो रियल वेज है वो उस टारगेट से कम है। जब उससे कम है, ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, फर्म जो है ज़्यादा अपने मोर वर्कर को जो है हायर करेगी, ठीक है। मोर वर्कर को जब वो और वर्कर को हायर करेगी, ठीक है, फर्म, तो उसकी वजह से आउटपुट में वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और आउटपुट में वो अपने इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे है देखिए, रियल वेज इज़ लेस देन इट्स टारगेट, सो फर्म्स हायर मोर वर्कर एंड आउटपुट राइजेज अबाउट इट्स नेचुरल रेट। अब थर्ड वन क्या है कि जब P जो है एक्चुअल प्राइस इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है, जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसका मतलब है कि जो रियल वेज है ये एक्सीड करती है अपने टारगेट से, इफ रियल वेज एक्सीड इट्स टारगेट, सो फर्म हायर फ्योर वर्कर्स एंड आउटपुट फॉल बिलो इट्स नेचुरल लेवल, तो जो फिर फर्म जो है वो अपने कम वर्कर रखेंगे, ठीक है, और आउटपुट जो है वो कम हो के अपने नेचुरल रेट पे आ जाएगा। अब इस मॉडल में हमने क्या अजम्पशन किया, ठीक है, द स्टिकी वेज मॉडल इम्प्लाइज दैट द रियल वेज शुड बी काउंटर साइकिल, ठीक है, कि जो रियल वेज है ये काउंटर साइकिल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन इज आउटपुट ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, कि इसका मतलब ये हुआ कि इन बूम व्हेन P टिपिकली राइजेस, कि बूम में जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, द रियल वेज शुड फॉल, तो उसकी वजह से जो है रियल वेज में कमी आती है। और दूसरी बात जो है, जब रिसेशन में जो प्राइसेस कम हो जाती हैं तो रियल वेज जो है ये क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। दिस प्रेडिक्शन डज नॉट कम ट्रू इन द रियल वर्ल्ड। देखिए अगर रियली देखें, बूम में क्या होता है, प्राइसेस जो है कम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं द प्रेडिक्शन डज नॉट कम ट्रू इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन रियल में जो है ये प्रेडिक्शन जो है ट्रू नहीं है। अब जो साइक्लिक बिहेवियर की हमने बात की है, साइक्लिक बिहेवियर का मतलब ये है कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, ये सेम नहीं रहती, ठीक है। मतलब ये है कि ये इनके जो हमारे पास यहाँ प्राइसेस जो हैं अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस वजह से रियल वेज जो है ज़रूरी नहीं है कि वो गिर जाए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इस ग्राफ में हमारे पास यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे है परसेंटेज चेंज इन रियल वेजेस, ठीक है, कि रियल वेजेस में कितनी चेंजिंग आती है, और परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, तो उसकी वजह से रियल जीडीपी में क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके पास जो लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें देखें जो पॉइंट है जो कि शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है आपके पास कभी जो रियल वेजेस हैं, ठीक है, वो कभी पॉजिटिव में चले जाते हैं, ठीक है, और कभी नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है, जो रियल जीडीपी है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइसेस हैं, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट कम होता है अपने रियल वेजेस में, ठीक है, रियल वेजेस जो है रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होते। अब उसके बाद हम बात करते हैं द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल। जो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल है, इसमें भी हमारे पास जो 3 अजम्पशन है वो क्या है कि ऑल वेजेस एंड प्राइसेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल, कि वेजेस जो है और प्राइसेस जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, एंड ऑल मार्केट्स क्लियर, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है मार्केट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वेजेस और प्राइसेस जो हैं ये फ्लेक्सिबल है। फर्स्ट अजम्पशन ये है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल। जो सेकंड अजम्पशन है ईच सप्लायर्स प्रोड्यूस वन गुड, जो जितने भी जो सप्लायर्स हैं वो सिर्फ एक ही गुड प्रोड्यूस करते हैं, बगैर जो उनकी वो कंज्यूम करते हैं गुड्स, वो मैनी गुड्स जो है कंज्यूम करते हैं। मतलब उनकी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक गुड की प्रोडक्शन है, और उनकी जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करते हैं। ये सेकंड अजम्पशन है। द थर्ड वन क्या है, ईच सप्लायर्स नो द नॉमिनल प्राइस ऑफ द गुड शी एंड ही प्रोड्यूस, ठीक है। जब वो
गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उनको जो है नॉमिनल प्राइस का पता होता है, मगर बट डज नॉट नो द ओवरऑल प्राइस लेवल, लेकिन उनको जो ओवरऑल प्राइस लेवल है उनका पता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 अजम्पशन की हमने बात की है कि सबसे पहले जो है वेजेस एंड प्राइसेस जो है ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और सेकंड वन क्या जो है, जो सप्लायर हैं, ठीक है, अब सिर्फ वो एक ही गुड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उनकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा गुड्स की है। ठीक है, और थर्ड वन क्या है कि जो सप्लायर्स होते हैं उनको नॉमिनल प्राइस का पता होता है। ठीक है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो ओवरऑल प्राइस लेवल है उनका पता उनको नहीं होता। अच्छा, तो उसकी वजह से द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है, इसमें देखिए बात होती है यहाँ पे सप्लाई ऑफ ईच गुड डिपेंड्स ऑन इट्स रिलेटिव प्राइस मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में ये है कि जो हर गुड्स का जो है उसके सप्लाई है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिलेटिव प्राइस पे। जो रिलेटिव प्राइस क्या है, द नॉमिनल प्राइस ऑफ द गुड्स डिवाइडेड बाय द ओवरऑल प्राइस लेवल। ठीक है, रिलेटिव प्राइस को कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव प्राइस का मतलब ये है जो नॉमिनल प्राइस है जो कि पता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द ओवरऑल प्राइस लेवल। अब सेकंड जो है हमारे पास सप्लायर डजंट नो प्राइस लेवल एट द टाइम शी ही मेक्स हर हिज प्रोडक्शन डिसीजन। ठीक है, जब वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं जिस टाइम, तो उनको प्राइस लेवल का नहीं पता होता। ठीक है, सो यूज इज द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पीई, और जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को जो है यूज़ करते हैं जो कि पीई है। अब यहाँ पे बात हो रही है सपोज पी राइजेज बट पी ई डज नॉट। ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस है अगर वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो इंक्रीज़ मतलब नहीं हो, जो एक्चुअल प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर क्या होता है, द सप्लायर थिंक्स हर रिलेटिव प्राइस इज रेजन। तो फिर वो सोचते हैं जो इनका रिलेटिव प्राइस है जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो क्या है, बढ़ चुका है। ठीक है, सो शी ही प्रोड्यूसेस मोर, तो फिर वो क्या करेंगे, और क्योंकि उसका जो है एक्चुअल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो अपनी एक्चुअल प्राइस को कम करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे सेकंड वन क्या है, विद मिनी प्रोड्यूसर थिंकिंग दिस वे वाई विल राइज वेन एवर पी राइज अबव पी। ठीक है, जब पी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो कहते हैं उसकी वजह से इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है अबव पीई, जो आपने एक्सपेक्टेड प्राइस है उससे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप इनकम को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से एक्चुअल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और एक्सपेक्टेड प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं एक्चुअल प्राइस। जो थर्ड वन है द स्टिकी प्राइस मॉडल। ठीक है, इसमें जो हमारे पास अजम्पशन है, ठीक है, और स्टिकी प्राइसेस की रीज़न क्या है। ठीक है, देखें इसमें फर्स्ट वन है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन फर्म्स एंड कस्टमर। फर्म्स और कस्टमर के दरमियान लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, मेन्यू कास्ट होती है। ठीक है, वो मेन्यू कास्ट को कोई भी फर्म इतनी जल्दी से चेंज नहीं करते। ठीक है, और एक तो उसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि मेन्यू कॉस्ट इस पे भी कॉस्ट लगती है। ठीक है, इस वजह से वो कॉस्ट इंक्लूड होती है और ये अपने प्राइसेस को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, अपनी प्राइसेस को चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रखते हैं स्टिकी प्राइसेस। ठीक है, तो एक तो इसका दो हमने जो है अभी तक इसकी रीज़न डिस्कस किए। फर्स्ट वन है कि जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है फर्म और कस्टमर के दरमियान। सेकंड वन है इस पे मेन्यू कॉस्ट लगती है, अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो उस पर कास्ट आती है। ठीक है, द थर्ड वन क्या है, फर्म्स डू नॉट विश टू अनॉय कस्टमर विद फ्रीक्वेंट प्राइसेस चेंज। अगर बार बार जो है प्राइसेस चेंज हो जाती है तो इस वजह से जो कस्टमर परसेप्शन है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो फर्म्स क्या करती है कि वो अपनी पोजीशनिंग को ख़राब नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो हम अजम्पशन लेते हैं, फर्म सेट देयर ओन प्राइसेस। ठीक है, कि फर्म जो है वो अपनी ही एक प्राइसेस को सेट करती है। ठीक है, जैसे कि एज एन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे कि मोनोपोली है, कोई और प्रोडक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो फर्म्स जो है
उसकी कंपटीशन में कोई जब नहीं है तो फर्म अपने कोई जो है प्राइस को फिक्स करती है। अब यहाँ पे देखें दस्ती के प्राइस मॉडल को अब डिस्कस करते हैं इक्वेशन के थ्रू।